हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो पजल है वो एसबीआई पीओ क्लर्क प्री लेवल का पजल है। तो आज का पजल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये पैरेलल बेस्ड टू लाइन जो पैरेलली होता है उस पर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इस तरह का पजल एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कॉमनली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस पजल को आज सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 10 people are sitting in a two parallel rows containing 5 people in each row in such a way that there is equal distance between adjacent person. In row 1 and T in row 1 P, Q, R, S and T are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing north. In row 2 U, V, W, X and Y are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing south. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the row. तो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह का डायग्राम है कि देखिए इस तरह से एक डायग्राम बनेगा। मीन्स मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके अंतर्गत ऐसा समझिए कि एक ऐसा बड़ा अरेंजमेंट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये रो 1 ऊपर वाला हो गया, रो 2 जो है वो नीचे वाला हो गया। क्योंकि रो 1 जो है रो 1 P Q R S T सीटेड बट नॉट ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। तो फेसिंग नॉर्थ है यानी कि P Q R S T वाले कहाँ होंगे? रो 1 होंगे, रो 1 में नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? P Q R S T ये जो है वो रो 1 में होंगे यानी नीचे होंगे क्योंकि ये सब फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, और फेसिंग जो साउथ है वो रो 2 में आएंगे। ठीक है, तो देखिए रो 2 में जो है वो है U, V, W, X, Y आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। साउथ की ओर फेसिंग करते हैं यानी नीचे देखता है। तो नीचे कब देखेगा? जब उसको हम लोग अरेंज करेंगे ऊपर की ओर। देखिए जिस तरह अगर इस तरह का है तो ऊपर में जो बैठे होंगे तो ऊपर में जो बैठे होंगे तो ऊपर में जैसे कि यहाँ पर ही बैठेगा U, V, W इस तरह से बैठेगा तो इसका फेसिंग नॉर्थ होगा और नीचे जो बैठेगा P, Q, R इसका फेसिंग साउथ होगा। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला फेसिंग क्या है? एक दूसरे को देख रहा है। ठीक है, तो यही है फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को और कंडीशन को पढ़ते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैंने ये सर दो कंडीशन बना लिया है। देखिए एक पी क्यू ऐसे, अच्छा इसमें मैंने रॉन्ग लिया है। ठीक है, रो 1 जो है वो नीचे है क्योंकि रो 1 फेसिंग नॉर्थ है। देखिए रो 1 जो है फेसिंग नॉर्थ है तो रो 1 को हम लोग कहाँ रखना होगा? नीचे। तो रो 1 मेरा नीचे आ गया विच इज़ P Q R S T और रो 2 जो है उसके अंतर्गत में है U V W X एंड Y। ठीक है, तो इसको हमको अरेंज करना है। तो ये मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ के लिए दो कंडीशन ले लिया है। ठीक है, तो कंडीशन को पढ़ते हुए हमको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ तक जनरल इंस्ट्रक्शन था, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब नीचे जो है वो है मेन कंडीशन। किसी भी पजल का मेन कंडीशन जो है अब शुरू हो रहा है। वाई सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। तो लाइन के एक्सट्रीम एंड पे है कौन? वाई। अब देखिए हम लोग को रो 1 और रो 2 पता है। अब इसमें वाई जो है एक्सट्रीम एंड पे है तो वाई कहीं ऊपर में ही होगा, इसलिए रो 1 और रो 2 और जो भी है उसको हम लोग को यहाँ पेज में सामने ऐसे लिख लेना होगा ताकि हम लोग को समझ में आए। ठीक है, तो वाई जो है वो लाइन के किसी एक्सट्रीम एंड पे है। तो देखिए इसलिए मैंने दो पॉसिबिलिटी ले लिया। एक बार वाई को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, एक बार वाई को हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इस लाइन में एक एंड ये बनता है और एक एंड ये बनता है, यहाँ और यहाँ। तो इसलिए एक बार इस एंड पे रख देते हैं और एक बार इस एंड पे रख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब जो है आगे का कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, ओनली 2 people सिट बिटवीन वाई एंड यू। तो वाई और यू के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो वाई है, देखिए वाई यहाँ है और 1 person 2 person यहाँ होगा यू।
बहुत आसान है। तो y 1 2 छोड़ करके u यहाँ बैठ जाएगा, इधर भी 1 2 छोड़ कर u यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से लिख देते हैं, u हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, द वन हु फेसेस u। अब u को जो फेस करता है, सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, r के लेफ्ट में है, ठीक है, r के लेफ्ट में। देखिए u जिसको फेस करता है वो पर्सन r के लेफ्ट में है, तो r यहाँ है, क्योंकि नीचे वाला नॉर्थ फेस करता है तब इसका लेफ्ट ऐसे बनेगा। तो r के लेफ्ट में इस पोजीशन पे u को फेस करता है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही है u को फेस करने वाला, तो r कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि इसी के लेफ्ट में तो इधर कोई पर्सन बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यू ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। यू जिसको फेस करता है वो बैठता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में एक है, तो आर यहाँ है, एक छोड़कर क्यू इधर भी हो सकता है, एक छोड़कर क्यू इधर भी हो सकता है। आर यहाँ है तो एक छोड़कर के क्यू यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि आर एक छोड़कर क्यू हो सकता है, ठीक है। तो आर एक छोड़कर इधर भी क्यू हो सकता है, इधर भी क्यू हो सकता है। देखिए इस कंडीशन में अभी हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं और इसको लिख लेते हैं कि आर एक छोड़ करके क्यू होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, द वन हु फेसेस क्यू सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। द वन हु फेसेस क्यू, अब क्यू जिसको फेस करता है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी होगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए द वन हु फेसेस क्यू, क्यू जिसको फेस करता है वो वी के इमीडिएट लेफ्ट में है। यहाँ तो यू था तो यहाँ वी होगा, तब इसका जाकर के लेफ्ट ये होगा, क्योंकि ऊपर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो क्या है, फेसिंग साउथ है, ठीक है। तो फेसिंग साउथ मतलब ऐसे, जिसका राइट होगा ऐसे और लेफ्ट होगा ऐसे, समझ में आ रहा। तो इमीडिएट लेफ्ट में, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो क्यू को फेस करता है। तो देखिए वी के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो क्यू को फेस करता है। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आते हैं इधर वाले में। अब देखिए क्यू को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं, क्योंकि दो पॉसिबल था, आर के साथ एक छोड़ करके क्यू यहाँ भी रख सकते थे, क्यू यहाँ भी रख सकते थे, ठीक है। तो क्यू को अगर इस एंड पे रखेंगे तो इसको जो फेस करता है ये, वो वी के लेफ्ट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं, उधर जगह नहीं है। वी को हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये फेसिंग साउथ है, ठीक है। इसलिए क्यू जो है वो एक्सट्रीम इस एंड पे नहीं होगा, इस एंड पे नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्यू जो है यहाँ परफेक्ट है, ठीक है। क्यू यहाँ होगा तो इसको जो फेस करता है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी है। अभी जो हम लोग कंडीशन पढ़ा था कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी में क्या है, जो क्यू, द वन हु फेसेस क्यू सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। तो क्यू को फेस करने वाला जो बैठा है वो भी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भी है फेसिंग, ये इसका साउथ है, इसका लेफ्ट इधर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में है क्यू को फेस करने वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया वी, आर क्यू भी एडजस्ट हो चुका है, तो इस कंडीशन को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट तो हो चुका है। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं, टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टी सिट, देखिए टी और पी यही ना है, टी और पी, तो टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। तो इस केस में राइट हमारा इधर ही होगा, जिधर एरो किया हुआ है उधर ही राइट होगा, क्योंकि ये फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है। आगे का कंडीशन पढ़ते हैं, नैदर क्यू नॉर आर फेसेस एक्स। क्यू और आर जो है वो एक्स को फेस नहीं करता, तो क्यू के सामने तो है नहीं एक्स, आर के सामने भी एक्स नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्यू के ऊपर में तो वाई है और आर के ऊपर में भी एक्स नहीं हो सकता, तो एक्स हमारा यहाँ होगा। ऊपर में यू हो चुका है, वी हो चुका है, एक्स हो चुका है, वाई हो चुका है, डब्ल्यू बाकी है, तो डब्ल्यू जो है वो वैकेंट प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके सामने भी, आर के ऊपर में भी एक्स फेस नहीं कर सकता और क्यू के ऊपर में भी एक्स फेस नहीं कर सकता, तो एक्स के लिए और कहीं जगह बच रहा नहीं,
यानी कि ये जो पूरा कंडीशन लिया है मैंने वो क्या है, गलत है। अब हम लोग आते हैं वापस से ये वाला, क्योंकि आंसर जो होगा इसी पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऊपर का तो पूरा रो 2 तो फिलअप हो चुका है। अब जो भी है रो 1 में है। रो 1 में एक पता था पी, एक छोड़कर टी है। देखिए पी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि टी के लिए जगह नहीं है, तो पी को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो एक छोड़ करके टी यहीं बन सकता है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है पी और टी को भरने का, ठीक है। तो पी आर टी ये एक लाइन में हो गया। देखिए पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर हो चुका है, टी हो चुका है, एस बचा हुआ है। तो एस जो है वो एंड वाले पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंड वाले पोजीशन में हम लोग भर देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग को सारा का सारा पॉइंट क्या है, फॉर्म सारा का सारा जो स्पेस है वो क्या हो गया, फिलअप हो चुका है। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। एस पी आर टी क्यू एक्स यू डब्ल्यू वी और वाई। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पजल था, बहुत ही इजी बेसिक। अगर आप जेनुइनली इसे हम लोग 2 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं। पूरे 5-5 ऑप्शन 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमारा 3 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर में बच जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो मैंने बताया है तरीका उस हिसाब से बनाइए, ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।